अन्य गांव से आई महिला ने अपने साथियों के साथ दबंगई और गुंडागर्दी के बल पर ग्राम सभा की बेशकीमती भूमि पर किया अवैध कब्जा। ग्राम प्रधान समेत ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर ललितपुर जिले के सदर कोतवाली अंतर्गत ग्राम गनगौरा से जुड़ी है। ग्रामीणों ने ललितपुर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक और एलआईयू के नाम प्रार्थना पत्र सौंपकर चेतावनी दी है। ग्राम सभा की बेशकीमती भूमि पर से अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया तो हम सभी लोग घंटाघर पर आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बताते चले कि ग्राम गनगौरा जो ललितपुर राजगढ़ मार्ग स्थित, वहां पर श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी स्वर्गीय संतोष निवासी सिलगन अपने रिश्तेदारों के साथ गांव की ग्राम सभा की बेशकीमती भूमि जो गांव के बच्चों, खेलकूद, अस्पताल और सामाजिक कार्यों के लिए सुरक्षित छोड़ी गई थी, उस पर नामजद दबंग भूमाफिया लोगों ने अवैध रूप से दीवार बनाकर जबरन कब्जा कर लिया है और ग्राम सभा के हरे भरे लगे हुए वृक्ष उक्त लोगों द्वारा काटकर अवैध रूप से दीवार निर्माण कर दिया है और वहां पर कच्चा चबूतरा बनाकर उस पर झंडी लगा दी है, जिसके विषय में पहले भी गांव सभा के लोगों द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जब हमारी अक्षयवान टीम मौके पर जाकर देखा तो वहां चबूतरा बना हुआ और झंडी लगी हुई है और तार फेंसिंग की हुई है, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं मिला। इससे यह साबित होता है कि शिकायत पत्र के आधार पर तो पता चलता है कि वहां चबूतरे और झंडी और तार फेंसिंग तो लगी हुई है, लेकिन वहां पर कोई मौके पर नहीं मिलने से यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर मामला क्या है पूरा। सर, हमारा ग्राम पंचायत गनगौरा ग्राम है जी। हमारा नाम जगदीश सिंह है। क्या है जी, एक सिलगन की महिला है जो हमारी ग्राम पंचायत की राजघाट मार्ग रोड पर, ललितपुर से राजघाट रोड है जो, उस पर एक 75-80 डिसमिल करीब ज़मीन खाली पड़ी थी। उस पर हमने सागौना के पौधा, पिछले भी प्रधान हम थे तो पिछले हमने इस पर सागौन के पौधा लगवा दिए थे। ये ज़मीन हम डाले थे कि इसको अस्पताल वगैरह कोई आए तो उसको प्रस्ताव में डाल देंगे। और जो चुनाव अभी जो वर्तमान में चुनाव हुआ 3-4 महीने पहले, तो उसमें उस समय चुनाव पीरियड में इसने उस पर कब्जा कर लिया और रात में धीरे धीरे 4-5 फुट दीवार उठा ली। अब हमने कई बार जब चुनाव हो गया हम दोबारा प्रधान बन गए, इसके बाद हम फिर दोबारा शिकायत करने गए इनके पास, एसडीएम साहब के पास और डीएम साहब के पास, तो कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। फिर एक 22/7/2021 को गए एसडीएम के पास, 27 जुलाई को गए डीएम साहब के पास, फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। और उसने फिर एक और काम किया कि एक मूर्ति का कि कोई हमारी फ़ोटो वगैरह जो भी रखी हो कि प्रधान जी और गांव के लोग हमारी फ़ोटो उठा ले गए हैं। और उसने फिर उस पर डीएम साहब ने सोची कि हम कार्रवाई करें, जब जो भी भाव हुए बात हमें जानकारी नहीं है। एसडीएम साहब को भेजा है, लेखपाल को यहाँ रुकने मुकने आए होंगे, तो फिर उसने सीधा सोचा कि हम अब इनको प्रधान जी को किस तरीके ज़मीन कब्जवाने के दबाव में लें, तो उसने अपने ही हाथों, चाहे हाथ से पटकी आई हो या दिन में या रात में, तो अपनी दीवार गिरा ली और हम पे घंटाघर में बैठ कर प्रधान पे और 10-15 लोग अज्ञात पे FIR करवा दी जी उसकी आनी है। अच्छा, वो ज़मीन बहुत इतनी कीमती है, कम से कम वो आज 30-40 लाख की ज़मीन है और वहाँ पर क्या है एक प्राइवेट स्कूल भी बन रहा, सो उससे उसकी कीमत बढ़ गई। उस ज़मीन के पीछे वो इतने ढोंग रचा रही कि हमें मूर्ति लगा रहे, मंदिर बना रहे, कुछ कर रहे, जबकि वहाँ कुछ नहीं है। जांच भी, प्रशासन जांच भी कर ली कि वहाँ मंदिर था पहले, 4 महीना पहले उस कुछ नहीं था, सागौन के पेड़ खड़े थे केवल। और अभी अब जानी कि इस समय हम ज़्यादातर तो क्या महिला खराब है सिलगन की है और इसने कई मुकदमे कई लोगों को किए हैं। जे हाँ जे इसमें प्रशासन का क्या रोल है? प्रशासन कार्रवाई कर रही है? सतर्क प्रशासन बिल्कुल, प्रशासन अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे संज्ञान में तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं आई। हम तो कल भी डीएम साहब को ज्ञापन देने गए थे कि ये ज़मीन खाली नहीं कराई गई तो हम सीधे ग्रामवासी और हम सीधे घंटाघर पर बैठ जाएंगे 4-5 दिन में। उस औरत का यहाँ से गांव से क्या लेना देना, क्या संपर्क है उसका? उस औरत का, जी औरत हमारे गांव में ब्याही थी
एक मंजरा है रावगढ़, इसका पति 20 साल या 25 साल पहले ख़त्म हो गया, जिस सिलगन में रहने लगी, सिलगन की निवासिनी भी बन गई। आधार कार्ड सिलगन का है। स्कूल में खाना बनाती थी 2 साल पहले, तो वहाँ से भी टीचर ने और प्रधान अध्यापक ने हटा दिया, जिस वजह से हटाया है। और परिवार रजिस्टर भी वहीं का है, यहाँ तक कि उसका जॉब कार्ड संख्या भी उसकी है, वहीं की है, हमारे पास सब है। उसने एक मंदिर की बात रखी, क्या है पूरा मामला? मंदिर वाला जैसे वो कह रही है कि यहाँ पे मंदिर बना रहे थे, या मंदिर तोड़ दिया, क्या है पूरा मामला? नहीं, मंदिर वहाँ था ही नहीं कुछ। उसने तो वैसे एक चबूतरा बना लिया, चारों रहने के, और उस पर मूर्ति वगैरह फोटो नहीं होती, अपनी फोटो लगा ली। और जैसे ही उस पर हमने जो गांव आए हम लोग शिकायत करवे गए डीएम साहब के पास, एसडीएम के पास, तो उन्होंने समझा कि अब जी हमारी यहाँ से कब्जा हट जाएगा, तो उसने हम पे आरोप लगा दिया। सो पहले के 4-5 दिन पहले के लिए हमारी कोई मूर्ति चोरी कर ले गए, और फिर 4-5 दिन बाद कहीं हमारा कोई घर पटक दिया। जबकि वो ज़मीन 40 लाख की है, उसकी दीवार में 20,000 रुपये लगे हुए हैं, बात तो दोबारा बनवा ली। क्या लग रहा है इसमें किसकी मिली भगत हो सकती है? कौन उसको सपोर्ट कर रहा है? अकेली महिला तो ये सब नहीं, उसका सपोर्ट में तो ऐसा है, उसकी लड़की है, उसका दामाद है, और हमारे गनगोरा के हैं भी, और उसका लड़की का इसका समधी, मतलब बीरबल उसका नाम है, उसके दामाद का, कृष्णा उसकी भाई। हमने इस कल डीएम साहब को उसमें सबके नाम लिख के दिए। और रूप सिंह। किस बात को लेके आप घंटा घर पे बैठ रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? खाली कराई जाए, ग्राम पंचायत की ज़मीन है वह हमारी, ग्रामवासियों की सरकारी ज़मीन है, और कुछ नहीं। और हम अपने लाजें थोड़ी सी लड़ाई ले FIR हमारे अकेले पे ही अब कभी भी हमारा, और जो गांव के लोगों को भी खोल रही है, अब 10-15 लोग और थे साथ में। जब कई शिकायतें कर चुके डीएम साहब, एसडीएम के साहब के पास, कि इसको यहाँ से हटवाया जाए, कब्जा हटवाया जाए, और कोई सुनाई नहीं हो रही अभी तक।